हेलो एवरीवन, वेलकम टू एम&डी एजुकेशन। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ओम्स लॉ। और इसको मैं ये भी बताऊंगा कि ओम्स लॉ को एक सर्किट में कैसे अप्लाई करते हैं। ठीक ना। तो देखो, ये जो वीडियो है ये किसके लिए हेल्पफुल है। तो ये वीडियो अगर आप एक 12th क्लास में हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। साथ में साथ अगर आप नीट या जेई मेंस या एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक ना। और मैं इसमें बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करने वाला हूँ अपकमिंग वीडियोज़ में। ठीक ना। तो आप बिल्कुल ध्यान से देखना अच्छे से। ठीक है। तो देखो, अभी मैं ओम्स लॉ को आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो ओम्स लॉ है ना, ये ओम्स लॉ होता क्या है। तो देखो, ये ओम्स लॉ ना जनरली वोल्टेज और करेंट को रिलेट करता है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ओम्स लॉ वोल्टेज और करंट को रिलेट करता है। ठीक है। किसी भी नेटवर्क या सर्किट में जो वोल्टेज होंगे और करंट होंगे उसको अगर रिलेट करना है तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ओम्स लॉ का वहाँ पे क्या करते हैं बताओ, अप्लाई करते हैं, यूज करते हैं। ठीक ना। तो मुझे आपको ओम्स लॉ बताने से पहले मुझे आपको बताना चाहिए करंट और वोल्टेज क्या है। तो चलो, वही मैंने सबसे पहले लिखा है करंट। ठीक है, कि ये करंट है क्या और वोल्टेज क्या है। पहले इन दोनों को मैं आपको बता दे रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये ओम्स लॉ आखिर बोलता क्या है, इसका मतलब क्या है। ठीक ना। तो देखो, करंट होता क्या है। तो हम सब जानते हैं कि चार्ज क्या होता है। आपने चार्ज पढ़ा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में कि एक चार्ज होता क्या है। ठीक ना। तो यहाँ पे जो एक करंट है, एक करंट मेरा कुछ नहीं है, बस एक चार्ज से रिलेटेड है या मोशन ऑफ चार्ज के बारे में ये बात करता है। तो करंट है क्या। तो करंट जो होता है वह किसी भी कंडक्टर से फ्लो करता है। और यह करंट जो है यह वही है कि अगर किसी भी कंडक्टर से मेरा कितने टाइम में कितने चार्ज क्रॉस किए, कितने चार्ज उससे पास किए, वही मेरा क्या होता है, करंट होता है। समझे। तो करंट मेरा क्या होगा, तो करंट मेरा नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट या सिंपली करंट बोलते हैं। समझे। तो मान लो कि यहाँ पे मेरा क्या है, ये मेरा इस तरह से एक कंडक्टर है, ये मेरा एक कंडक्टर है। और इस कंडक्टर से अगर मेरा क्या हो रहा है बताओ, अगर मेरा यहाँ पे मेरा एक चार्ज मेरा फ्लो कर रहा है इसमें, इस डायरेक्शन में। समझे। तो इस कंडक्टर से कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो किया, या रेट ऑफ फ्लोइंग चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा, वही मेरा क्या होता है बताओ, करेंट होता है। समझे। तो करेंट को हम लोग क्या करते हैं, जनरली इसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं बताओ, आई से डिनोट करते हैं। और होता है क्या है, तो ये मेरा होता है डी क्यू बाई डी टी। समझे। और यहाँ पे डी क्यू मतलब क्या बता रहा है, तो रेट ऑफ डी क्यू मेरा बता रहा है चेंज इन चार्ज, और डी क्यू बता रहा है चेंज इन टाइम। और ओवरऑल इसको क्या बोलेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यही मेरा क्या होता है बताओ, करेंट होता है। समझे। तो करेंट मतलब क्या, तो डी क्यू बाई डी टी। समझे। तो ये मेरा एक करेंट का क्या हो गया बताओ, एक सिंपल सा जनरल ये मेरा फॉर्मूला हो गया कि करेंट जो होता है वो क्या होता है, आई इजिकल टू डी क्यू बाई डी टी। समझे। अब यहाँ पे बताओ मुझे कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ कि कोई भी कंडक्टर है और उससे मेरे को देखना है कि कितना उस कंडक्टर से करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं क्या देखूंगा कि उस कंडक्टर से कितने चार्ज मेरा पास कर रहे हैं कितने टाइम में। अगर मेरा मान गया है कि 5 कूलम का चार्ज अगर 5 सेकेंड में उससे पास कर रहा है तो मेरा जो क्या बोलते हैं बताओ, करंट जो होगा कितना होगा, 5/5 डेट इज 1 एम्पियर होगा। समझे। तो यहाँ पे जो आपको नोट करने वाली बात क्या रखना है याद, कि जो करंट है वो आई से इसको लिखते हैं और ये होता है डी क्यू बाई डी टी। और इसका यूनिट जो होता है, जो करंट का जो यूनिट होता है, करंट का जो यूनिट होता है, ये यूनिट क्या होता है बताओ, तो ये यूनिट होता है मेरा एम्पियर। क्या होता है बताओ, एम्पियर। इसको शॉर्ट में हम लोग ए एम पी या ए भी लिखते हैं। समझे। तो करंट का जो ऐसा यूनिट है वो एम्पियर होता है। ठीक ना। तो ये बात आप समझ गए। अब यहाँ से मुझे एक बात बताओ कि ये जो करंट है, एक करंट मेरा ना दो तरह का करंट हो सकता है। समझे। फिर से ध्यान से सुनो, मैं बोल रहा हूँ कि जो यहाँ पे मैंने करंट लिखा है आई, ये आई जो है ये मेरा दो तरह का आई हो सकता है। समझे। ये मेरा दो तरह का करंट हो सकता है। पहला करंट मेरा हो सकता है डायरेक्ट करंट, इसको हम लोग लिखते हैं डीसी। इसको हम लोग लिखते हैं क्या बताओ, डीसी, यानी डायरेक्ट करंट। और दूसरा हम लोग लिखते हैं एसी, मतलब अल्टरनेटिंग करंट। यानी कहने का मतलब है कि जो मेरा करंट है वो करंट मेरा दो तरह का हो सकता है। एक मेरा डायरेक्ट करंट हो सकता है, एक मेरा अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है। समझे। लेकिन करंट कोई भी हो वहाँ पे क्या होगा, चार्ज में चेंजेज होंगे, चार्ज में चेंजेज होंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वही करंट होता है। समझे।
तो क्या होगा यहाँ पे ध्यान से देखो कि जो डीसी करंट होगा वो डीसी करंट वह करंट होगा, समझे, जो क्या होगा कि वो करंट जो कांस्टेंट करंट हो, जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस ना हो। ध्यान से सुनो, एक वैसा करंट जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजेस ना हो उसको हम लोग बोलते हैं डीसी करंट। और एसी करंट किसको बोलते हैं कि एक वैसा करंट जिसमें टाइम के रिस्पेक्ट में उस करंट में चेंजेज हो, समझे। मतलब कहने का मतलब है कि जो मेरा चार्ज है, चार्ज में चेंजेज होगा तो चेंजेज इन चार्ज वो मेरा होगा करंट। लेकिन जो करंट आएगा वो करंट दो तरह का हो सकता है। एक मेरा करंट ऐसा हो सकता है जो टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होगा, और एक दूसरा होगा जो टाइम के अकॉर्डिंग वैरी करेगा। तो जो टाइम के अकॉर्डिंग कांस्टेंट होगा वो डीसी करंट होगा, जो टाइम के अकॉर्डिंग वैरी होगा वो अल्टरनेटिंग करंट दैट इज एसी होगा। तो डीसी करंट का अगर मुझे ग्राफ देखना है सिंपली, तो ये मेरा एक्स एक्सिस पे टाइम है और ऊपर पे मेरा एक क्या है करंट है, तो ये क्या होगा कांस्टेंट होगा, मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में ये मेरा क्या होगा कांस्टेंट होगा। तो ये मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया डीसी करंट, समझे। लेकिन एक एसी करंट क्या होगा, ये मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करेगा वैरी करेगा। तो मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस पे टाइम लिया और वाई एक्सिस पे हमने यहाँ पे करंट लिया, तो ये मेरा आई जो होगा अल्टरनेटिंग करंट होगा। ये कैसे होगा, ये मेरा वैरी करेगा ऐसे, समझे। तो ये साइनोसाइडल वैरी करता है, जनरली किसी भी नेचर का वेरिएशन होगा, लेकिन क्या होगा टाइम के रिस्पेक्ट में वैरी होगा। देखो ना, एक बार यहाँ पे क्या हुआ, जीरो है, ओरिजिन है तो यहाँ पे जीरो है ना, फिर ऊपर गया यानी ऊपर गया तो पॉजिटिव, फिर नीचे आया निगेटिव, फिर ऊपर गया पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। मतलब आपको पता है कि एक साइन के ग्राफ को फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे करंट क्या हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, करंट कभी पॉजिटिव कभी निगेटिव, कभी पॉजिटिव निगेटिव हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। बट यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट मेरा हमेशा कांस्टेंट रह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब हर एक जगह पे देखो ना, टाइम पे जो ओरिजिन पे रहो या इससे थोड़ा भी आगे बढ़ो, कुछ भी आगे बढ़ जाओ, करंट हमेशा सेम ही रह रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या हुआ बताओ, एक करंट मेरा चेंज नहीं हो रहा, तो मेरा हो गया डायरेक्ट करंट। तो करंट दो तरह का होता है, ठीक ना, एक डीसी करंट, एक अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, जिसको हम लोग एसी भी बोलते हैं। तो ये अब आप बोलोगे कि सर एग्जाम्पल क्या है डीसी करंट का, तो डीसी करंट का एग्जाम्पल है कि वह करंट जो करंट हमारे मोबाइल चार्जर में या फिर हमारे मोबाइल फोन के जो अंदर में सर्किट्स है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहे हैं वो डीसी करंट फ्लो होता है, समझे। इसको बहुत माइंड में रखना कि डीसी करंट जो होता है वो करंट, हाँ इसका एग्जांपल जो अगर आपको देखना है तो करंट कहाँ पे फ्लो होता है, तो ये होता है हमारे मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर्स के अंदर में, समझे। जो करंट फ्लो होता है वो डीसी करंट फ्लो होता है, समझे। और ये अल्टरनेटिंग करंट कहाँ पे फ्लो होता है, तो ये अल्टरनेटिंग करंट जो फ्लो होता है वो फ्लो होता है आपका बताओ कहाँ पे, तो ये होता है हमारे घर में जो करंट आ रहा है, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रहे हैं, ये करंट मेरा है कौन सा, अल्टरनेटिंग करंट होता है, समझे। तो लेकिन आप बोलोगे कि सर हमारा जो भी डिवाइस, अब जैसे मैंने आपको बोला कि कंप्यूटर के अंदर में क्या होता है डीसी करंट फ्लो होता है, तो हाँ कंप्यूटर के अंदर में डीसी करंट होता है फ्लो, लेकिन हम लोग कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं एसी से। तो एसी से कनेक्ट करते हैं तो क्या होता है ना कि जो मेरा कंप्यूटर के अंदर में मेरा क्या होता है, कुछ सर्किट्स होते हैं जो जिसको हम लोग एसएमपीएस पावर सप्लाई बोलते हैं, वो क्या करता है ना एसी करंट से डीसी करंट में कन्वर्ट कर देता है, समझे। तो सिंपली यहाँ पे हम बोलेंगे कि जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट है, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस होते हैं, चाहे वो हमारा एटीएम मशीन हो गया, कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, मोबाइल फ़ोन हो गया, इस सब के अंदर में डीसी करंट फ्लो होता है, समझे। लेकिन एसी करंट कहाँ पे फ्लो होता है, तो वो मेरा इलेक्ट्रिसिटी वाला जो बल्ब है, जो 100 वाट के बल्ब होते हैं, या हाइलोजन है, या फिर आपका जो एसी मोटर है, या एसी जो हमारा फैन है, सीलिंग फैन है, कूलर है, तो इस सब के अंदर में क्या होता है बताओ, अल्टरनेटिंग करंट फ्लो होता है, समझे। तो आई होप आप करंट वाला बात अच्छे से समझ गए होगे, ठीक ना। तो करंट का ये मेरा एक क्या हुआ सिंपली डेफिनेशन हुआ, और हमने आपको बता दिया कि टाइप्स ऑफ करंट क्या होता है, ठीक ना। अब चलो, अब मेरा इसमें ना हम लोग पढ़ेंगे कि वोल्टेज क्या होता है, ठीक ना। तो देखो ये वोल्टेज है क्या, तो देखो ये जो वोल्टेज है ना, ये वोल्टेज मेरा क्या करता है ना, एक एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है। फिर से ध्यान से सुनो, किसी भी नेटवर्क में या कंडक्टर में या सर्किट्स में हमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा या डेट इज चार्ज फ्लो नहीं करेगा तब तक हमारा करंट नहीं आ सकता है। तो किसी भी नेटवर्क या सर्किट्स में अगर मेरा चार्ज को फ्लो कराना है तो उस चार्ज को फ्लो कराने के लिए हमें ज़रूरत होता है एनर्जी का, और उस एनर्जी को कौन प्रोवाइड करता है, तो उस एनर्जी को प्रोवाइड करता है ये मेरा वोल्टेज। तो वोल्टेज मेरा क्या है, तो वोल्टेज मेरा है किसी भी इलेक्ट्रॉन को सर्किट में फ्लो करने के लिए एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स होती है, उसी एनर्जी को हम लोग बोलते हैं वोल्टेज, या पोटेंशियल डिफरेंस, या वोल्टेज डिफरेंस भी बोलते हैं।
समझे। तो वोल्टेज मेरा क्या है, तो इसका डेफिनेशन सिंपली बोलेंगे इट इज यूज टू प्रोवाइड एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, समझे। इट इज प्रोवाइड द एनर्जी टू द इलेक्ट्रॉन, समझे। क्यों एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लो हमको कराना पड़ेगा, तो इसलिए हमें एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को, क्योंकि जब तक हम इलेक्ट्रॉन को एनर्जी नहीं देंगे तब तक इलेक्ट्रॉन्स मेरा क्या होगा, किसी भी सर्किट से फ्लो नहीं करेगा। और डेट इज इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं किया मतलब चार्ज फ्लो नहीं किया, चार्ज नहीं फ्लो करेगा तो करेंट फ्लो नहीं होगा, और जब करेंट ही नहीं होगा तो मेरा डिवाइस वर्क नहीं करेगा। इसलिए तो ये वोल्टेज मेरा क्या है, तो ये मेरा क्या करता है बताओ, एनर्जी प्रोवाइडर का काम करता है, समझे। तो ये आप समझ गए ना। तो अब इस वोल्टेज को हम लोग इसको जो हम लोग डिनोट करते हैं, इसको हम लोग V से लिखते हैं। और इसका जो क्या बोलते हैं बताओ, इसका अगर मुझे क्या बोलते हैं, अगर इसका मुझे फॉर्मूला लिखना होगा तो ये मेरा होता है dW/dQ। क्या होता है बताओ, dW/dQ। dW क्या है, तो ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वर्क, और dQ मेरा क्या है, तो ये है मेरा dW क्या है मेरा चेंज इन वर्क, और dQ मेरा क्या है, चेंज इन चार्ज। मतलब कि क्या हुआ कि चेंज इन वर्क विथ रिस्पेक्ट टू चार्ज जो होगा वही मेरा क्या होता है बताओ, वोल्टेज होता है। वही मेरा क्या होता है, वोल्टेज होता है, समझे। तो ये मेरा वोल्टेज का एक सिंपल सा डेफिनेशन है कि वोल्टेज होगा वो क्या होगा, dW/dQ। तो यहाँ पे dW क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या है बताओ, dW क्या है मेरा, चेंजेज इन वर्क डन है, और dQ मेरा क्या है बताओ, चेंजेज इन चार्ज है, समझे। तो यही मेरा वोल्टेज हो गया, ठीक है। इसका यूनिट क्या होता है भाई, तो इसका यूनिट वही है, वोल्टेज का यूनिट कुछ नहीं है, यूनिट इसका यही होता है, वोल्ट होता है। क्या होता है इसका यूनिट, वोल्ट होता है, समझो। और इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, समझे। इसको हम लोग V से डिनोट करते हैं, ठीक ना। तो वोल्टेज समझ गए ना, क्या करता है, किसी भी सर्किट में एनर्जी को प्रोवाइड करता है। और इस वोल्टेज को प्रोवाइड कराने के लिए हम लोग लगाते हैं वोल्टेज सोर्स। क्या लगाते हैं बताओ, वोल्टेज सोर्स लगाते हैं, समझे। तो वोल्टेज सोर्स कैसा होता है, तो वोल्टेज सोर्स एक ऐसा इस तरह का होता है जिसमें दो टर्मिनल होते हैं। ऊपर वाले टर्मिनल को हम लोग प्लस बोलते हैं, नीचे वाले को माइनस बोलते हैं। और यही वोल्टेज मेरा क्या होगा, यही मेरा एनर्जी सप्लाई करता है, किसको, इलेक्ट्रॉन को, किसी भी सर्किट में मूव कराने के लिए। तो हम अदरवाइज ऐसे बोल सकते हैं कि वोल्टेज सोर्स जो है वो वोल्टेज प्रोवाइड करता है या एनर्जी प्रोवाइड करता है, जिससे सर्किट में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। और आपने अभी पढ़ा है कि अगर सर्किट में चार्ज मूव करे या इलेक्ट्रॉन मूव करे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो वही मेरा कहलाता है करंट। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी सर्किट में जो वोल्टेज होता है वो मेरा करेंट सप्लाई करने के लिए मदद करता है। या हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज सोर्स जो है ये किसी भी सर्किट में करेंट प्रोवाइड करता है, समझे, करेंट प्रोवाइड करता है, ठीक ना। तो उसी तरह अब यहाँ पर भी ये वोल्टेज दो तरह का होगा, एक मेरा डीसी वोल्टेज होगा, एक मेरा एसी वोल्टेज होगा, समझे। तो डीसी वोल्टेज कौन सा होगा, तो डीसी वोल्टेज होगा, तो डीसी वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज होगा जो मेरा टाइम के रिस्पेक्ट में, इस वोल्टेज में भी चेंजेज होते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे करंट में होता था ना, विथ रिस्पेक्ट टू चेंजिंग टाइम होगा तो अल्टरनेटिंग हो जाएगा, और टाइम के अकॉर्डिंग अगर वो कांस्टेंट होगा तो डीसी करंट होगा। उसी तरह वोल्टेज जो होता है, वोल्टेज भी मेरा होता है डीसी वोल्टेज। क्या होता है बताओ, डीसी वोल्टेज होता है। और उसके बाद मेरा क्या होता है बताओ, एसी वोल्टेज होता है। क्या होता है, डीसी वोल्टेज और एसी वोल्टेज होता है। तो डीसी वोल्टेज क्या होगा, तो डीसी वोल्टेज एक ऐसा वोल्टेज जो टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करे, चेंज ना करे। और एसी वोल्टेज क्या होगा, ये टाइम के रिस्पेक्ट में क्या होगा, चेंज करेगा। तो ऐसे वोल्टेज हम लोग बोलते हैं एसी वोल्टेज बोलते हैं, समझे। ऐसे वोल्टेज हम लोग क्या बोलते हैं बताओ, एसी वोल्टेज बोलते हैं। तो अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर डीसी वोल्टेज का एग्जांपल क्या है, तो डीसी वोल्टेज का एग्जांपल है आपके मोबाइल फ़ोन का जो बैटरी है, जो बैटरी जो मोबाइल फ़ोन में लगा हुआ है, वो बैटरी जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है तो वह डीसी वोल्टेज देता है, समझे। और साथ में साथ आप बोलोगे अदर एग्जांपल, तो जो मेरे वॉच होते हैं, तो वॉच में जो बैटरी लगा होता है वो भी मेरा डीसी बैटरी होते हैं। और वो बैटरी मेरा क्या होता है बताओ, मेरा सर्किट में करेंट प्रोवाइड करते हैं, समझे। तो आप उसी तरह एग्जांपल ले लो यहाँ पे कि एसी वोल्टेज क्या होता है, तो एसी वोल्टेज वही वोल्टेज है जो हमारे घर में जो वोल्टेज आते हैं घरेलू यूज के लिए, उस वोल्टेज को हम लोग बोलते हैं एसी वोल्टेज। और एसी वोल्टेज हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करता है, समझे। तो अब यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि एक डीसी वोल्टेज सोर्स जो होगा, ये मेरा डीसी करंट देगा, समझे। डीसी वोल्टेज सोर्स डीसी करंट देगा और एसी वोल्टेज सोर्स मेरा एसी करंट देगा, समझे।
तो ये दोनों पॉइंट आप माइंड में बिल्कुल रखोगे, समझ गए ना। आप अच्छे से करंट और वोल्टेज के बारे में समझ गए। अब जो मेरा अगला टॉपिक है वो टॉपिक है मेरा, क्या है बताओ, तो वो है मेरा स्टेटमेंट ऑफ ओम्स लॉ। तो अभी आपने करंट जान लिया कि करंट क्या है, फिर आपने ये जान लिया कि वोल्टेज क्या है। अब आपको जानना चाहिए कि ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है। तो ध्यान से देखो, आप सब जानते होंगे कि एक रजिस्टर क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक रजिस्टर बना दे रहा हूँ और इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस मैं आर ले रहा हूँ। तो ओम्स लॉ क्या बोला, ओम्स लॉ उन्होंने बताया कि किसी भी रजिस्टर से जो करेंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के। ध्यान से सुनो, किसी भी रजिस्टर से जो करंट फ्लो करेगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज के, समझे। या हम ऐसे बोल सकते हैं अदरवाइज कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बताओ, करंट के, ठीक ना। हम अदरवाइज ऐसे बोल सकते हैं कि किसी भी रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज मतलब क्या, तो ये वाला वोल्टेज, ये वाला, समझे। ये रजिस्टर है मेरा, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक बैटरी सोर्स भी वोल्ट का एक बैटरी सोर्स कनेक्ट कर दिया। तो इसके वजह से यहाँ पे क्या होगा, एक करंट जाएगा, समझे। तो ये जो रजिस्टर के अक्रॉस जो वोल्टेज भी है ये मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, मतलब भी जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, बताओ, तो वो होगा मेरा, बताओ कि किसके प्रोपोर्शनल होगा, तो वो होगा मेरा करंट के, यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यही स्टेटमेंट है ओम्स लॉ का, समझे। ओम्स लॉ ने यही बताया, ओम्स ने यही बताया कि किसी भी रजिस्टर में उसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, समझे। और यही मेरा यहाँ से इस प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाऊंगा तो क्या होगा, इसके जगह पे कांस्टेंट होगा, तो वो कांस्टेंट भी इज इक्वल टू क्या होगा, आर आई, समझे। भी इज इक्वल टू आर आई, समझे। तो यहाँ पर मेरा यही मेरा हो गया ओम्स लॉ, यही मेरा क्या हो गया, तो ये मेरा हो गया ओम्स लॉ, समझे। यही मेरा ओम्स लॉ है कि भी इज इक्वल टू आर आई, समझे। और इसमें आर जो है वो आर मेरा क्या है, तो आर मेरा है रेसिस्टेंस, आर मेरा क्या है, रेसिस्टेंस, समझे। आर मेरा है रेजिस्टेंस, भी मेरा क्या है, तो भी है वोल्टेज, भी मेरा क्या है बताओ, तो भी है मेरा वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, क्या है, वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर, समझे। और आई मेरा क्या है, तो आई है मेरा करंट फ्लो थ्रू रजिस्टर, ठीक ना। तो क्या होगा, करंट इन द रजिस्टर, हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक ना, करंट इन द रजिस्टर। तो जो इसके क्रॉस जो देखो यहाँ पे इसके क्रॉस रेजिस्टेंस के क्रॉस जो वोल्टेज आएगा ना, यही भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आई का, यही ओम्स लॉ ने बताया है। और आर मेरा क्या है, एक मेरा कांस्टेंट है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस नाम बोलते हैं। और ये आर मेरा क्या करता है, तो आर मेरा एक अवरोध क्रिएट करता है, रुकावट क्रिएट करता है, किसके लिए, करेंट के लिए। इसी के लिए इसका नाम रखे हैं रेसिस्टेंस। ये जनरली रेसिस्टेंस टर्म जो आया ये रेसिस्ट से आया, और रेसिस्ट का मतलब होता है रुकावट पैदा करना है या क्रिएट करना, समझे। कि मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं, जो मैं आपको पता है कि एक बैटरी है, ये बैटरी मेरा क्या करेगा, एनर्जी प्रोवाइड करेगा इस रजिस्टर में, या अदरवाइज हम बोलेंगे बैटरी मेरा इलेक्ट्रॉन को सप्लाई करेगा। अदरवाइज मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि बैटरी मेरा करेंट को क्या करेगा, सप्लाई करेगा इस रजिस्टर में, ठीक ना। तो जो यहाँ से जो चार्ज निकला, इलेक्ट्रॉन निकला, इस इलेक्ट्रॉन को इस रजिस्टर में जाने के लिए जो रुकावट क्रिएट करेगा या रुकावट डिस्टर्ब एक पैदा करेगा, क्रिएट करेगा, वो डिस्टर्बेंस जो क्रिएट करता है उसी डिस्टर्बेंस को हम लोग बोलते हैं रेसिस्ट। और उसी रेसिस्ट से टर्म आया रेसिस्टेंस। तो ये रेजिस्टेंस है कुछ नहीं, ये मेरा करंट फ्लो करने में एक रुकावट पैदा करता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। तो अदरवाइज हम बोल सकते हैं कि रेजिस्टेंस जो है वो दुश्मन है। किसका दुश्मन है, तो वह करंट को फ्लो करने के लिए दुश्मन है। ये मेरा करंट फ्लो करने में रुकावट पैदा करता है किसी भी सर्किट्स में, समझे। तो ये ओम्स लॉ आप अच्छे से समझ गए, ठीक ना। तो यही मेरा टोटल स्टेटमेंट था एक ओम्स लॉ का, ठीक ना। अभी हमने आपको ओम्स लॉ बता दिया। अब मैं आपको बताऊंगा
कि यह ओम्स लॉ को सर्किट में कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। और इसी ओम्स लॉ को अगर आप अप्लाई करना सीख जाओगे तो बहुत सारा आप क्या करोगे बताओ, मतलब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। और साथ में साथ आप केवीएल और केसीएल भी, अगर आप ओम्स लॉ एक बार सीख गए अच्छे से तो केसीएल केवीएल भी आप अच्छे से समझ जाओगे, ठीक ना। तो मैं यहाँ से आपको बोल दूँ कि कुछ फार्मूला जो होगा वो फार्मूला कुछ इस तरह से आएगा, जिसको मैं आपको यहाँ पे लिख देना चाह रहा हूँ कि मेरा, हम जानते हैं कि V इजिकल टू जो आया वो मेरा कितना आया, तो मेरा RI आया, या मैं V इजिकल टू IR ये भी लिख सकता हूँ। तो पहला फार्मूला तो ये बहुत काम का है, इसको एकदम आपको माइंड में रखना है। दूसरा जो मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, वो मेरा I इजिकल टू जो होगा वो V/R होगा। तो ये भी एक फार्मूला आपको क्या करना है, माइंड में रखना है अच्छे से। उसके बाद तीसरा फार्मूला क्या होगा, R, सिंपली यहाँ से अलग कर दे रहे हैं। यहाँ से एक बार I को हमने अलग किया तो V/R हो गया, और एक बार हम R को अलग करेंगे तो V/I हो जाएगा, समझे। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, तो ये होता है मेरा वोल्टेज डिवाइडेड बाई करेंट, समझे, वोल्टेज डिवाइडेड बाई करेंट, समझे। तो ये एकदम एक जनरल फार्मूला है किसका, रेजिस्टेंस का। कहीं भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, उस जिस एलिमेंट का रेजिस्टेंस, जिस भी सर्किट में कहीं भी आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो वहाँ पे टोटल वोल्टेज निकाल लो और वहाँ से टोटल करेंट निकाल लो, और वही मेरा डिवाइड कर दो तो वोल्टेज बाई करेंट क्या होगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा, समझे। तो ये R इक्वल टू V/I होता है, ठीक ना। अब चलो, अब इसमें मेरा जो अगला टर्म आता है वो मेरा आता है यहाँ पे पावर। क्या आता है बताओ, अगला जो मेरा इसमें टर्म हम लोग पढ़ेंगे पावर, समझे। तो ये पावर है क्या, तो पावर को हम लोग डिनोट करते हैं P से। और ये पावर मेरा कुछ नहीं होता है, पावर है मेरा रेट ऑफ डूइंग एनर्जी, मतलब किस रेट से हम वर्क कर रहे हैं वही मेरा डिनोट करता है पावर। और अगर हम एक ओम्स लॉ के रिस्पेक्ट में बात करें कि ये पावर है क्या, तो पावर कुछ नहीं है, पावर मेरा होता है प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट। फिर से सुनो, किसी भी एलिमेंट के लिए या एक रजिस्टर के लिए जो पावर की बात होगा, हम यहाँ पे रेफरेंस एक रजिस्टर का ही ले रहे हैं कि पावर क्या होता है। तो एक रजिस्टर में, ये मेरा अगर मान लो रजिस्टर है, ये मेरा रजिस्टर है जिसका रजिस्टेंस R है, और इसमें वोल्टेज क्या है, ये मेरा V वोल्टेज है, और यहाँ से करंट I जा रहा है इस रजिस्टर में। तो मैं बोलूँगा इस रजिस्टर में पावर कितना है, तो पावर होगा V इंटू I, समझे। यानी सिंपली पावर नथिंग बट अ प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड करेंट, यही मेरा क्या होता है बताओ, तो यही मेरा होता है आपका पावर होता है, समझे। तो पावर इक्वल टू होता है VI, एक जनरल फार्मूला है एक पावर का। बाकी हम लोग पावर को इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टेंस भी लिख सकते हैं, समझे। तो अगर मैं यहाँ पे ओम्स लॉ वाला रिजल्ट अगर अप्लाई कर दूँ तो यहाँ से पावर का मेरा दूसरा फॉर्म मिल जाएगा कि पावर इक्वल टू V इंटू I है। तो मैं यहाँ से ऐसा करता हूँ, V के जगह पे IR यूज कर लेता हूँ, V के जगह पे यहाँ से ओम्स लॉ से IR यूज कर लेता हूँ। तो क्या हो जाएगा, IR इंटू I, तो ये क्या हो जाएगा I²R। तो पावर क्या हो गया, तो पावर हो गया मेरा, ध्यान से देखो, I²R मेरा क्या हो गया बताओ, पावर हो गया, समझे। तो अब यहाँ से दूसरा चीज़ भी, दूसरा भी फॉर्म आ सकता है पावर का। तो पावर जो होगा हम लोग जानते हैं V इंटू I होता है, तो V रहने दो, I की जगह पे यूज कर लो V/R। तो यहाँ से देखो पावर का एक दूसरा फॉर्म क्या आ गया, तो पावर का दूसरा फॉर्म आ गया V²/R आ गया, समझे। तो ये दोनों फॉर्म आप बिल्कुल माइंड में अच्छे से रखोगे कि एक पावर का जो 3 तरह का फॉर्म होता है, एक तो पावर का जनरल एक्सप्रेशन होता है पावर इक्वल टू VI, और दूसरा पावर इक्वल टू I²R, और तीसरा पावर इक्वल टू V²/R। ये बहुत काम का तीनों फार्मूला, इसको यूज करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलता है, समझे। तो आप बिल्कुल यहाँ से इसको माइंड में रखोगे, ठीक ना। और यहाँ से अगर आपको वोल्टेज अगर यहाँ से निकालना होगा तो आप यहाँ से इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और स्क्वायर रूट लगा दोगे तो क्या हो जाएगा बताओ, V इक्वल टू √P इंटू R। तो ये भी आपका बहुत काम का फार्मूला है, समझे। तो इसको भी आप माइंड में रखोगे, ठीक ना, इसको भी माइंड में रखोगे, ठीक ना। तो ये आप अच्छे से, आई होप इसको समझ गए होगे, ठीक ना। अब यहाँ पे बात आता है कि पावर का यूनिट क्या होता है। तो इसका यूनिट जो होता है, एक पावर का जो यूनिट होता है, यूनिट कितना होता है, यूनिट ऑफ पावर। तो इसका यूनिट जो होता है, इसका यूनिट होता है वाट। क्या होता है बताओ, वाट होता है इसका यूनिट, और इसको हम लोग W से लिखते हैं, समझे। तो पावर का जो यूनिट होगा वो कितना होगा बताओ, तो मेरा वाट होता है, ठीक ना। तो आई होप आप ये सब चीज़ें अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक ना। अब मैं अगले वीडियो में आपको क्या करने वाला हूँ, ओम्स लॉ पे बेस्ड और करेंट, वोल्टेज एंड पावर पे बेस्ड मैं कुछ क्वेश्चन कराता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग अगले वीडियो में मैं आपको बताऊँगा
कि KCL क्या होता है, फिर KVL क्या होता है। देखो पूरे एकदम अभी लेक्चर का एकदम सीरीज एक आने वाला है, उसमें मैं टोटल करेंट इलेक्ट्रिसिटी पे से रिलेटेड जो भी टॉपिक हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है, उस सभी को मैं अच्छे से फोकस करने वाला हूँ। और जो लोग भी नीट या JEE मेंस और एडवांस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए ये जो वीडियो अभी आने वाला है वो बहुत बहुत ज़्यादा आपके लिए मददगार होगा, हेल्पफुल होगा। आप बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से देखना। मैं एकदम प्रॉमिस करता हूँ कि अगर आप अच्छे से वीडियो को देखोगे और जो जो बात मैं बोल रहा हूँ उसको अगर आप सुनोगे, तो आपका इससे रिलेटेड पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। और आप प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन बना के देखना करेंट इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड पे, मैं गारंटी लेता हूँ कि आपका क्वेश्चन नहीं छूटेगा। यहाँ पे कंडीशन है कि मेरे वीडियो को आप ध्यान से देखो, जो जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनो, लिखो, और जहाँ भी डाउट हो तो वहाँ पे आप कमेंट में पूछो, मैं डेफिनेटली आपको कमेंट में रिप्लाई करूँगा, ठीक ना। या टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर भी डाउट पूछ सकते हो आप। तो चलो ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पे अभी ख़त्म करता हूँ। मैं अब अगले वीडियो में इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन बनाऊँगा। अगर आपको कुछ भी डाउट होगा इससे, इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप एकदम फ्री होके कमेंट में पूछो, मैं आपको आपके कमेंट का रिप्लाई करूँगा, ठीक है। थैंक यू।